चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 16 क्या बोल रहा है आपको, 21,630 रुपए का ऋण 6 से ही 2/3% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए लिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो हर एक किस्त का मान, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, यह हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, 6 से ही 2/3% आपको पता है, फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना होगा 1/15। हम क्या करते हैं 1+r% लेते हैं, तो r% मतलब ये 1+r% जिसको फ्रैक्शन में 1/15 लिखा है, जो कि आ गया 16/15। अब हमें हर एक किस्त का मान, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। उधार कितना ले रखा है 21,630 रुपए। ठीक है यहां तक। फिर क्या करेंगे, जो 1+r% आया उसको लिख लेते हैं यूं का यूं। अब कितने वर्ष की बात कर रहा है, ये 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट है हमारे पास, तो रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालते टाइम ध्यान क्या रखते हैं कि 1, पहला रेशियो तो 1 ही रहता है, दूसरा इसको उल्टा करके लिखते हैं 15/16। तीसरे में इसका स्क्वायर करेंगे 225 और इसका स्क्वायर करेंगे 256। 2 साल होता तो यही छोड़ देते, 4 साल होता तो इस फिर 15 का क्यूब और 16 का क्यूब भी कर लेते। अब ये रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम देख सकते हैं इसके नीचे 1 है तो 256 टाइम्स ही जाएगा। 16 से 256 16 बार जाएगा और 16 का 15 से गुणा कर लेते हैं, तो 15 का 15 से 225, एक बार और 15 ले लो तो 240 हो जाएगा। फिर 256 से 256 225, कुल मिलाकर हमारे पास ये रेशियो आ चुका है। अब वहां पर क्या लिखना है, यहां पर हमको लिखना है इन तीनों रेशियो में जो सबसे बड़ा है वो, और सबसे बड़ा है 256, तो ये लिखा 256। और नीचे लिखना है इन सभी का टोटल, तो इनका टोटल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, फिर ये आपके 2 4 6 और 5 ये कितना 12, फिर 2 4 6 और एक कितना 7, 721 हो जाएगा टोटल। अब हमारा आंसर आ गया सिंपल सा। कैंसिल होने के लिए जो है उनको कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल होने के लिए क्या दिख रहा है आपको, 721 से ये जा रहा है सीधा सीधा कितना 3 बार और 0 का 0, यूं का यूं आ गया। 15 से ये गया 2 बार, आंसर आ गया 16 का 2 से कितना 32 और ये कितना 256। 32 का 256 से गुणा कर लेते हैं, लेकिन गुणा करने से पहले एक छोटी सी चीज ये हम देख सकते हैं कि ये 2 है और ये 6 है, तो 6 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 12 होगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 2। तो यूनिट डिजिट 2 जो है केवल एक जगह ही दिख रहा है और वो ऑप्शन है कौन सा, सेकंड। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वही आएगा 8,192 रुपए। चलिए, और अगर और भी ज्यादा होते, एक से ज्यादा होते जिनकी यूनिट डिजिट 2 होती तो फिर मल्टीप्लाई करते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसी क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका हम लेवल देख रहे हैं लेवल नंबर 1 और उसका पार्ट है पार्ट नंबर 4। एक क्वेश्चन हो चुका है, बात करते हैं अगले की। कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5% वार्षिक हो, तो बताइए कितना धन उधार लिया गया था। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में जितना धन उधार लिया गया वो देकर इंस्टॉलमेंट पूछा था, इस वाले में इंस्टॉलमेंट दे दी है और धन कितना उधार है ये पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं कितना धन है उधार, हमें नहीं पता, इंस्टॉलमेंट कितनी है 882 की, कितना है पता नहीं, तो मान लेते हैं वो कितना है, माना हमने इसको कुछ भी मान लेते हैं, ये मान लिया हमने y। फिर मैं देख सकता हूं 5% है, तो हम क्या करेंगे 1+r% करते हैं, तो 1+5%, जो कि मैं देख रहा हूं कितना होगा 1/20। तो ये हो गया 21/20, जो कि एज इट इज यहां पर लिख दिया जाएगा। एक फ्रैक्शन और आएगा अभी। तो अब हमको ये देखना है कि कितने साल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके 2 साल की। 2 साल की बात कर रहा है तो हम क्या लेंगे, अनुपात लेंगे, रेशियो लेते हैं। फर्स्ट वाला रेशियो तो 1 ही रहता है और सेकंड वाला इसको उल्टा करके लिखते हैं, तो 20/21। 3 साल होता तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का 441 लिखते, लेकिन साल है कितने, 2 ही है, तो बस ये हमारा अनुपात आ गया। तो ये अनुपात आया 21 अनुपात हमारे पास 20। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन दोनों में जो बड़ा है 21 और 20 में बड़ा 21, और नीचे लिखेंगे इन दोनों का टोटल जो कि कितना है 41।
ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल कर लेते हैं। तो 21 का 21 से मल्टीप्लीकेशन होता है 441, 441, उस 441 से ये 882 दो बार जा रहा है, हमारा आंसर आ गया 41 और 20 इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू 20 इंटू 41 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, y। आंसर आ गया हमारे पास, ये हो गया आपके कितना, 41 का डबल कर लिया हमने 82 और 82 का भी डबल कर लिया तो 162। तो जो पूछा था आंसर आपको वो आ चुका है 1620 रुपए, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 18वीं की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 2 वर्ष बाद देय 1690 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक है। चलिए देख लेते हैं। 1690, 2 वर्ष बाद दिए 1690 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा, अभी कितना है पता नहीं, तो अभी हमने मान लिया, कुछ भी मान लिया, पी मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग रही है, 4%, तो ये लीजिए 104/100, कितने टाइम, 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल बाद में कितना मिलेगा, 1690 रुपए। ठीक है, यहां तक तो आपको यही पूछ रहा है कि इस पी की वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। निकाल लेते हैं, कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल, ये चला गया किससे, 4 से 25 बार, ये चला गया 4 से 2, फिर कितना हुआ 24, तो ये चला गया 26 टाइम्स। तो P इज इक्वल्स टू, या P 26 इंटू 26 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कटेगा 13 से और ये भी 13 से कटेगा, और 25 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 625। वैसे तो 26 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 676 676, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो कर लेते हैं इसको कैंसिल, 1690। तो देखिएगा, जैसा कि हमें पता है ये 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 से कटेगा 13 बार, 0 यूं का यूं 13 से कटेगा 2 बार, फिर इस 13 से ये 26 कटेगा 2 बार, इस 2 से ये 10 कटेगा 5 बार, और कुछ है कैंसिल होने को नहीं, तो ठीक है, बस वैल्यू निकाल लेते हैं पी की। P इज इक्वल्स टू 625 का 5 से मल्टीप्लीकेशन, और उसमें डिवाइड करना है किससे, 2 से। चलिए कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 का 25, 5 का 2 10, और फिर ये 2, फिर ये 6 5 30 और 1 31, और बट्टा में कितना 2। निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 1, फिर ये आ गया कितना 5, फिर ये आ गया कितना 6, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 1562.50 रुपए जो है वो आपका आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 19 नंबर की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19वां, देखिए 1025 रुपए का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, 1025 रुपए का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। चलिए, ऋण कितना है, 1025 का, ठीक है, हर एक किस्त निकालनी है आपको, तो हर एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो 1 + R% करेंगे, जो कि आपको पता है 1 + 1 अपॉन कितना है, ये 20, ये हो गया 21/20। तो जो 1 + R% है वो तो एज इट इज लिखा जाएगा एक बार, तो फिर क्या होगा, इसको हम रेशियो में लिखेंगे, तो इसको उल्टा, पहला रेशियो तो 1, और फिर क्या हो जाएगा इसका उल्टा। 3 साल होता तो 20 का और 21 का स्क्वायर करके लिख देते, 4 साल होता तो फिर आगे क्यूब करके लिख देते, लेकिन 2 ही साल है तो यहीं पर रुक जाएंगे। तो इसका रेशियो आया 21:20। तो जब रेशियो आ चुका है तो इन दोनों में जो बड़ा है उसे हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और इन दोनों का टोटल कहाँ लिखते हैं हम, नीचे। ठीक है, बस आ गया आपका आंसर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कैंसिल होने वाली चीज है वो कैंसिल हो जाएगी, तो करते हैं इसको कैंसिल। देखिएगा, 5 से कर सकता हूं, 5 से गया 4 बार, 5 से गया 2 बार, फिर ये 0, और ये 5 से गया 5 बार। ठीक है, यहां तक और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो अगर और कुछ कैंसिल करना है तो 5 ये 2 7, चलिए 205 है, ये 441 है, ये 4 है, और ये 41 है।
कैलकुलेट करते हैं इसको, तो कैंसिल हो रहा है कुछ, 5 और 2 7, 4 से करें तो नहीं, 4 4 8 और 1 कितना 9, 4 और 1 5, चलिए फिर कैंसिल नहीं तो फिर इसको डिवाइड कर कर ही आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए ये हो गया कितना 4 और ये 164, ठीक है। 205 और 441 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 205 441 ये हुआ 5, फिर ये 0 5 का 4 से 20, फिर ये 2, फिर ये 2 5 का 4 से 20 और 2 22, और ये 2 24, फिर से 2, ये कटेगा 4 का 2 से 8, फिर ये 0 8 और 2 कितना 10, फिर ये 1 4 का 2 से 8 8 और ये कितना 9। चलिए ये आ गया 90405। 90405 में 164 से डिवाइड कर लेते हैं, तो दिख रहा है साफ साफ जितने भी ऑप्शन है उन सब से फर्स्ट टाइम में कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है 5 टाइम्स जाएगा, फिर कितनी बार और जाएगा इसके बाद में, 5 टाइम्स में ये चला गया 500 और ये 640 है, तो 640 का 5 से कर ले, 6 का 5 से 30, तो ये हो गया 5 का 4 से कर लिया हमने तो कितना 20, तो ये हो गया आपके पास 820, ठीक है। ये है 904, तो कितना रह जाएगा आपके पास 84 और ले जाएगा, तो फिर से ये चला जाएगा 5 बार, तो फिर से 5 बार जाएगा, फिर पूरा पूरा नहीं होगा आंसर, ये तो दिख रहा हमें, तो इसका मतलब फिर से 5 बार जा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होता नजर आ रहा है। तो इसका मतलब सॉरी सेकंड नहीं, फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका सही होता नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ हम बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए ये था 19, बात करते हैं 2020 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद दे ये 169 रुपीज है, तो उनका वर्तमान मूल्य क्या होगा ये हमें बताना, बता सकते हैं। पता नहीं कितना है तो माना वाई रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4%, तो 104 अपॉन कितना 100, 2 साल के बाद में ये कह रहा है कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं, कैंसिल कर सकता हूँ, 4 से 25 और 4 से ये हो गया आपके 26, तो 26 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, कितना होता है 576, सॉरी 676 676, लेकिन यहाँ पर 26 इंटू 26 ही लिखते हैं ताकि अभी कैंसिल करने में आसानी रहेगी, और 25 का स्क्वायर 625 हमने लिख लिया। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या देखते हैं, बिल्कुल हो रहा है। 13 से कर सकता हूं इसको 13 बार, और 13 से ये गया 2 बार, 13 से ये गया 2 बार, आंसर तो आ गया हमारा। क्या निकालना हमको, y की वैल्यू, तो निकालते हैं। y 625 ऊपर चला गया, 4 2 इंटू 2 4 नीचे आ गया, 625 में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है तो कर लेते हैं। कितना होगा देखिए, 4 से गया ये सबसे पहले कितना, एक बार, कितना रह गया 2, 4 से गया ये 5 बार, कितना रह गया फिर 2, फिर 4 से गया ये 6 बार, तो 5 1 5 6, ऐसा मुझे केवल और केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है और वो ऑप्शन है सेकंड, तो आगे वाला भी क्या होगा 0.25 ही होगा, आंसर हो गया इसका कौन सा, सेकंड ऑप्शन। चलिए 21 के बारे में बात करते हैं, क्या कह रहा है 21 देखिए, किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 8% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 6.40 रुपीज आपको क्या बोल रहा है अधिक है, तो बताइए धन क्या होगा। कुल मिलाकर एसआई और सीआई का डिफरेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 6.4 का, प्रिंसिपल क्या है पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%, तो इसका मतलब 8 अपॉन 100 हम डायरेक्ट लगा रहे हैं फॉर्मूला, 2 साल के लिए ही बात कर रहा है तो ये आ गया 2 साल के लिए, प्रिंसिपल पूछ रहा है निकल जाएगा, तो ये हटेगा तो नीचे क्या होगा 100, सॉरी 10, फिर निकालते हैं इसको, 64 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 और ये 100 का 4 टाइम्स के आगे 0, 64 से ये 64, एक 0 से एक 0 गया, ये 1000 इधर आ जाएगा, तो जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 1000, और वो मैं देख सकता हूं कौन सा आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 22 के बारे में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
4,000 का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 रुपए हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज जो है प्रति 3 माही जोड़ा गया हो। 3 माही मतलब क्वार्टरली कह रहा है, तो आपको पता है क्वार्टरली में हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो क्या हो जाती है, डिवाइडेड बाई 4, और जो टाइम होता है वो मल्टीप्लाई बाई 4। लेकिन जरा टाइम मल्टीप्लाई बाई 4 उस टाइम करते हैं जब समय जो हो वर्ष में हो, लेकिन अभी समय किस में दे रखा है आपको, महीनों में। तो सिंपल सा हिसाब देखिए, 3-3 महीने से ब्याज लेना है, 9 महीनों तक ब्याज लेना है, तो कितनी बार ब्याज आएगा, 3 बार ब्याज आएगा। बस हो गया हमारा काम। 4,000 का आपका क्या है प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट कितना है 630.50, तो इसका मतलब 4,000 में अगर मैं 630.50 ऐड कर लूं तो मेरे पास मिश्र धन आ जाएगा, जो कि कितना होगा आपके, ये है आपका मिश्र धन। मुझे क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, निकाल लेते हैं। हमें पता है मिश्र धन जो कि लिखा हुआ आपके सामने 0.50 लिखो या 0.5 लिखो एक ही बात है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जो कि 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें निकालनी है, लेकिन जो भी होगी वो क्या होगी, r/4 होगी। 100 प्लस r/4 करते हैं, उसकी पावर क्या करेंगे, टाइम, और टाइम कितना है 9 महीने है, लेकिन 3-3 महीने से ब्याज लेना है क्योंकि क्वार्टरली है, 3 माही है, तो 9 महीने में 3-3 महीने से 3 बार ब्याज आएगा, तो ये आ गया 3। चलिए ये हटेगा तो ये लगेगा। अब 4,000 को इधर भेज देते हैं, तो 46305 अपॉन 4,000 का 10 से 40,000 हो गया, इक्वल्स टू में है आपके पास 100 प्लस r/4, क्योंकि क्वार्टरली है, और उसकी पावर कितनी, 3। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ कैंसिल करके हम देख लेते हैं, कैंसिल क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उधर 3 है तो इसको भी क्यूब में लाना पड़ेगा, तो ये 5 से गया 8 बार, तो ये हो गया 8,000। फिर ये भी 5 से जा रहा है, ये 5 से गया 9 बार, फिर 13 2 बार, फिर ये जाएगा 6 बार, फिर जाएगा 1 बार। तो मैं देख सकता हूँ 9,261 बटा 8,000 है, बराबर में क्यूब है, तो 9,261 21 का क्यूब होता है और 8,000 20 का क्यूब होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, 9,261 को इसको मैं लिख सकता हूँ 21 और 8,000 लिख सकता हूँ 20 का क्यूब, बराबर में जो चल रहा है वो 100 प्लस r/4 अपॉन 100 उसकी पावर क्यूब। अब जैसा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स घातांक के नियम हमें पता है, बराबर है, अगर घाते समान है तो आधार भी क्या होंगे, एक समान होंगे ही होंगे। तो यहाँ घाते आप देख सकते हो एक समान है, तो आधार भी समान हो गए, तो 21/20 बराबर 100 प्लस r/4 बटा में 100। इसने काट दिया इसको 5 बार, ठीक है। यहाँ तक 5 का उधर गुणा हो जाएगा 5, और ये 105, 100 प्लस r/4, 105 में से 100 कम होगा तो 5 बचेगा, फिर 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनली आ गई कितनी, 20%, जो कि ऑप्शन कौन सा है, पहला। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं नेक्स्ट 23 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, कितने मूलधन का 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 1351 पॉइंट आपको कह रहा है 67 रुपीज हो जाएगा, निकाल सकते हैं। मिश्र धन कितना है 1351.67 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, और टाइम कितना है 2 साल। कोई दिक्कत वाली बात, प्रिंसिपल निकालना है, निकाल लेते हैं। चलिए ये हटेगा तो डेफिनेटली नीचे 100 लगेगा, ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल, ये 20 और ये कितना 21, 135,167 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं देखूं तो P, और यहां से अगर स्क्वायर हम देखें तो स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते हैं इसका। चलिए 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना होता है 441, 20 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 400। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल, ये देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी, अप्रोक्सीमेट में आएगी। तो मैं देख सकता हूं इधर आपको दिख रहा है कितना, ये है आपके सामने 1,35,100
1,35,167 है, ये कितना है 441 है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेट कैंसिल होगा कितनी बार, ये 1300 है, ये 400 है, तो 3 बार तो ये जाएगा ही जाएगा। फिर इधर 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 3 टाइम्स आगे भी कुछ आएगा, फिर 4 का 3 से करेंगे तो 1200 कुछ होगा। तो 1200 हमारे सामने ही सारे के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम 441 से करेंगे तो 300 समथिंग आएगा, उसका 4 से 12 होगा, तो 12 में अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, 1226 पॉइंट कुछ आएगा, तो जिसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर हम तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही कर देंगे। कैलकुलेशन करनी और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो 1200 समथिंग होता तो सीधा उसी को टिक कर लेते, फिर पूरी कैलकुलेशन नहीं करते। अब इसमें काफी ऑप्शन या सारे ही ऑप्शन 1200 समथिंग है, तो आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं 24 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, देखिए। एक व्यक्ति की आय 8000 थी, प्रथम 2 वर्षों में उसकी आय 10% तथा 5% कम हो गई, फिर तीसरे वर्ष में उसकी आय, आयु नहीं है ये, आय है, उसकी आय पुनः 15% बढ़ गई, तो अब उसकी आय क्या है ये बतानी है। चलिए आसान है, पहले कितना था 8000, क्या हुआ 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ गया इसका मतलब कितना हो गया 110, फिर 5%, अच्छा बड़ा है या कम हुआ है, कम हुआ है, चलिए कम हुआ है, तो कम हुआ है तो ये कितना हो गया 90, ठीक है। 5% की कमी आई है। अब देखिए, आप चाहें तो परसेंटेज लेकर चल सकते हैं और आप चाहे तो फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे कि 10% है, फ्रैक्शन लेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी, जिसका मतलब होता है 1/10। तो अब आप समझ सकते हैं 1/10 है, तो 10 का एक जो है वो 10% है, तो आपको कह रहा है 10% की कमी हो गई, इसका मतलब 10 पर 1 कम हो गया, तो कितना रह गया 9, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है आपको, दूसरा कह रहा है 5% की कमी, तो 5% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना होगा 1/20, तो 20 पर 1 की कमी हो रही है, इसका मतलब कितना हो रहा है 19। फिर 15% आपको क्या कह रहा है बढ़ जाता है, तो 15% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, पहले तो वो देख लूं, 3/20, तो 20 पर 3 बढ़ रहा है, तो हो कितना रहा है 23। बस लास्ट में कितना है ये हमें बताना है, तो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 का 2 से गुणा 4, 4 से 8 गया 2 बार, आ गया आपका आंसर। 9 का 2 से करोगे कितना 18, 19, और ये कितना 23। क्या पूरा गुणा करना है क्या, एक बार थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, फिर पूरा गुणा करना है या नहीं करना ये पता चल जाएगा। तो देखिएगा, अगर इसका मैं गुणा करूं तो 8 का 9 से करूंगा तो कितना होगा 72, 72 की यूनिट डिजिट कितनी होगी 2, फिर 2 का इस 3 से करूंगा तो कितना आएगा 6, तो मेरा आंसर तो वही होगा जिसका इकाई अंक कितना है 6, तो वो तो एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन कौन सा आपका तीसरा, 6687, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 24। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे होते जिसमें लास्ट में 6 आ रहा है तो फिर हम क्या करते, फिर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 6 आ रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा आंसर टिक करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2.5 गुनी हो जाती है, तो वही राशि 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हिसाब चलता है, इधर हम लिखते हैं वर्ष और इधर कितना गुना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको कह रहा है 6 वर्ष है, कितनी हो गई 2.5 गुनी, ठीक है। 2.5 गुनी का मतलब 2 से 1/2 मतलब 5/2। अब हम क्या कह रहे हैं, आपको कह रहा है 18 वर्ष, तो हम यहाँ पर क्या चलाते हैं, टेबल चलाते हैं, पहाड़ा चलता है, तो 6 की टेबल चलेगी, 6 और ये 12 और ये 18, तो तीसरी बार में हमको देखना है कितनी हुई है, और गुणा कैसे करते हैं, जो है उसका उसी से, 5/2 का 5/2 से ही गुणा, मतलब 2.5 का 2.5 से गुणा, तो 25 बटा कितना आ गया 4, फिर वापस इसका वही 2.5 से, मतलब 5/2 से गुणा, तो 25 का 5 से 125, 4 का 2 से कितना 8, तो ये आ गया 125 बटा कितना 8। तो यही आपको पूछा था 18 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 125/8 हो जाएगा, और 125/8 आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तीसरा, वही आपका आंसर सही होगा।
चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 25। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक